गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से बिलाखिर इस्तीफा दे दिया है। बराह रास्त फोन कॉल पे मेरे साथ मौजूद है एक्स जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर साहब। मीर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। शुक्रिया। मीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आजाद साहब को कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे ओहदे दिए थे, बहुत बार राज्यसभा में रहे, लेकिन बिलाखिर जब कांग्रेस पार्टी को आजाद साहब की जरूरत थी, आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया। आप किन अल्फाजों से इस सदमे को पेश बयान करोगे? देखिए, सबसे पहले तो एक बदकिस्मती का वाक़ा है ये। जी जी जी। क्योंकि ऐसा शायद एक आम कार्यकर्ता तो सोच ही भी सकता था, किसी के मतलब दूर तक नहीं दिख सकता था कि गुलाम नबी आजाद जैसा व्यक्ति इस तरह का कोई फैसला लेगा। जी, मगर सियासत दिखा रही थी पिछले 2 साल से, जब से G23 बना और उसके रूही रवां ये खुद ही थे, पूरे देश भर में लोगों को इकट्ठा किया और उस दिन से ही ये साफ जाहिर हो रहा था कि कुछ न कुछ दाल में काला उनके जहन में है। और फिर उसके बाद जिस तरह से पार्लियामेंट के फ्लोर पर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर और दिव्यान LOP के दरमियान जो डायलॉग डिलीवरी हुई, रोना धोना हुआ, उससे भी लोगों को, जो दानिशमंद लोग थे, उनको कुछ समझ आ रहा था कि शायद आजाद साहब पटरी पर नहीं है, क्योंकि इस साइड वापस आने पर कोई पावर तो है नहीं। इस वक्त कांग्रेस आउट ऑफ पावर थी, यहाँ कुछ लेने लायक नहीं था, यहाँ कुछ देने लायक भी नहीं था उनको वजीर मोहम्मद। तो इसलिए फिर कई सारे उसमें अड़चने आई, कई सारे जिगजैग हुए, कई बार आगे आए, कई बार फिर पीछे चले गए। तो अल्टीमेटली पिछले 5-6 महीने से इंटरनली इस बात का स्मेल आ रहा था। आजाद साहब ने कई बार एक्सरसाइज की थी कि टू फॉर्म ए सेपरेट आउटफिट, चाहे नेशनल लेवल पर चाहे JNK लेवल। उस बात के मीडिया ने भी चर्चे किए और कुछ उसमें हकीकत भी थी, कुछ पर्दादारी थी। तो अल्टीमेटली आज जो वाक़ा सुनने को मिला, ये बदकिस्मती कह सकते हैं। और ऐसा शख्स जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ निछावर किया पिछले 40-45 साल से, और जो हमारी तरह एक छोटे से गांव से निकल करके और एक बेसिक एजुकेशन लेकर और हिंदुस्तान के तकरीबन कोई प्राइम मिनिस्टर के और राष्ट्रपति के बगैर जितने ओहदे हैं वो सब इसको दिए गए, शायद इस बात के लिए कि ही रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी के लिए, उनके व्यापार के लिए इसके रास्ते कांग्रेस पार्टी ने इसको वो सब कुछ दिया जो शायद मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अल्टीमेटली अब जिस तरह का देश में बोलबाला है, ED का, CBI का, इनकम टैक्स का, मतलब ऑर्डिनरी सरपंचों के पीछे लगी हुई है, प्रेजेंट गवर्नमेंट पंचों के पीछे लगी हुई है। तो बहुत बड़े व्यक्ति है और हो सकता है इनको भी कोई आईना दिखाया गया होगा बहुत पहले से, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो वही फैसला ले गए। मीर साहब, क्या आपको लग रहा है कि उस डर की वजह से आजाद आने वाले दिनों में भाजपा के साथ ज्वाइन करेगा? मैं कह नहीं सकता हूँ, उसका फैसला वो खुद करेंगे। मगर कांग्रेस से निकलने का ही मतलब वही है कि 2 ही ऑप्शन है, या भाजपा या कांग्रेस देश में, तीसरा चौथा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो चाहे किसी भी रास्ते से निकलेगा, कांग्रेस से जब निकला तो वो पड़ गया जोली में उनके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कई आउटफिट बनाए गए, नए क्रिएट किए गए, चाहे वो कितनी भी आलोचना करें वक्तन फवक्तन करंट सरकार को, मगर आम आदमी जानता है दे आर क्रिएटेड बाय दिल्ली। तो उसी तरह से अब इसकी भी क्या मजबूरियां अंदर अंदर दिख गई होंगी। बहाना चाहे कोई भी लिया हो, बहाना कोई इतना विजिबल नहीं है, बहाना लीडरशिप पर वो नहीं लगा सकता है। अभी रिसेंटली उसने स्टेट यूनिट में चेंज चाही, लीडरशिप ने की, उसने नाम दिए, इनमें से किसी को बनाओ, लीडरशिप ने वो भी एग्री किया, जबकि अभी मौजून वक्त नहीं था चेंज के लिए। मगर सिर्फ गुलाम नबी आजाद की बात रखने के लिए उन्होंने वो भी जहर का प्याला पी लिया, अपने वफादार टीम को बाहर कर दिया और उनके टीम को जो 2 साल से कहीं एक्टिविटीज में दिखाई भी नहीं दे रहे थे।
और वो सारा नंगा नाच तो करवा तो यही रहा था, वो उनकी अपनी कोई वो नहीं थी। मीर साहब आपसे जानना चाहेंगे, अगर से बात करें गुलाम नबी आजाद की, इनकी सिफारिशात पर विकार रसूल वानी को प्रेसिडेंट बनाया गया, क्या आपको लग रहा है कि ये खलफशारी पैदा करने के लिए ऐसे काम करते थे और आखिरकार कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा, आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया? उसने पहला कदम उठाया, जितना अंदर रहकर वो डैमेज कर सकता था उतना किया, और उसके बाद अब जब उसको अंदर रहकर कोई चीज नहीं बचा कि आप क्या मजीद डैमेज को, फिर इसने अल्टीमेटली यू टर्न कर दिया, दूसरी साइड निकल गया। क्योंकि शायद इसी बात का वो इंतजार कर रहा था, अगर मजबूत टीम यहाँ पर कायम होता तो शायद उसको दिक्कतें आती, मतलब उसको स्मूथ सरफेसिंग नहीं मिलती। अब उसने पहले वो ढांचा बाहर करवा दिया और दूसरे ढांचे को अंदर कर दिया, जो उतना ताकत के साथ उनको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी खुद की भी उसमें रही है, लॉन्ग एसोसिएशन रही है। तो देयरफॉर ये उस मौके का इंतजार कर रहा था, जो ये इस्तीफा नया ढांचा बनने के बाद में सुनने को आपको मिला, वो सारे पार्ट ऑफ दिस गेम है, वो उसने करवाए उसे, और खुद फोन कर करके उनको कहा कि आप इसमें मतलब ये स्टेप ले लो, और वो 3 दिन से दिल्ली में बैठे हुए हैं कई लोग, और अगर वो उसी से नाराज थे कि हमें ये पद नहीं मिला, वो पद नहीं मिला, तो फिर उन्हीं के घर में 3 दिन से बैठे हुए हैं। वो साफ जाहिर करता है कि अंदर रहकर जितना उसको चल पाया उतना किया, और अल्टीमेटली बाहर जाने से उसने वही रास्ता इख्तियार किया जो करीब 1 साल से चर्चा में था। मीर साहब, क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी या कैंपेन कमेटी बनाने के बाद पहले आजाद साहब ने इशारा दिया और उसके बाद छोटे छोटे लीडरान उसके पीछे पीछे गए, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये खबरें भी सुनने को पड़ेगी कि जिन लीडरों ने पिछली बार आजाद साहब की हिमायत की थी वो भी अब बेसिक प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देंगे? देखिए, अब ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस में जो भी नामी गिरामी लोग हैं उनके लिए भी इससे टेस्ट है। एक तरफ उनको एक व्यक्ति को फॉलो करना है, एक तरफ एक आइडियोलॉजी है कांग्रेस की। अब जो व्यक्ति फॉलोअर होंगे, जो पर्सन को लाइक करने वाले होंगे, वो तो जाएंगे। जो आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं और लीडरशिप के साथ जुड़े हुए वो रहेंगे। वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कौन किस किनारे रहता है। मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ इस मामले पे तफसीलन बात करेंगे आगे। इस वक्त आपके साथ हमने फोन पे राबिता किया। Dayanand Sagar University. Live the dream.